ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ षोडशो अध्याय 16वां अध्याय जय विजय को बैकुंठ से पतन। ब्रह्मोवाच इति तद्गुणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनंद जगदेदं विकुंठ निलियो विभो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब जोग निष्ठ सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवास श्री हरि ने उन्हें प्रशंसा करते हुए ये कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके इन्होंने बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे पास आराध्य है। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोग का जो तिरस्कार हुआ उसे मैं आप अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों का अपराध करने पर संसार उसके स्वामी का नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरे निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने वाले चंडाल प्रेत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कृत्य मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई मेरे आपके विरुद्ध आचरण करेगा वो मेरी भुजा ही क्यों नहीं, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वो सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है। मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी भी मुझे एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लिए मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मा आदि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। ये निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तर करके पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से जजमान को दी हुई आहुतियों का ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का खंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है और मेरे चरणोदक रूपी गंगा जी को चंद्रमा पर मस्तक धारण करने वाले भगवान शंकर के समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनको पवित्र चरण रज कर उनको मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे शरीर है। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त जमराज के गृहित दूध जैसे दूध, जो सर्व के समान क्रोधित है, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी मैं उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित्त तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वह मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही इन लोगों ने आप लोग का अपमान किया है, इसलिए मैंने अनुरोध से आप लोग केवल इतना कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौटा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादिक मुनि के क्रोध रूपी सर्प से डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण से प्रकाशित करने वाले भगवान की मंत्रमय समुद्र वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विवेक तथा गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वह यह न जान सकें कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वो बहुत आनंदित हुए। उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनियों ने कहा, स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं, यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इसमें क्या अभिप्राय है हम ये जान न सकें। प्रभो, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरा आराध्य देव है। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि आप ही आत्मा और आराध्य देव है। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपके अवतारों द्वारा समय समय पर उसकी रक्षा होती है। यह निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य है, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निर्वृत्ति प्राण जोगी जन सहज में मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाता है, फिर भला दूसरा कोई आप पर कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनके चरण में रज को सर्वथा आप मस्तक पर धारण करते हैं, वो लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है
कि भगवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरे के समान वो भी आपके पाद पदों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्र से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले उन लक्ष्मी जी का भी विशेष आदर नहीं करते हैं। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ये संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरण में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत पवित्र कर सकते हैं? क्या इससे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों योगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया आपके इन तीन चरणों से इन चराचर जगत की रक्षा करते हैं। आप अपने शुद्ध सत्य में वरदायिनी मूर्ति समय धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, ये ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप समधुर भानी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए। किंतु लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण को ही प्रमाण रूप में ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्य गुण की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपने शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मण के प्रति इतने नम्र रहते हैं और इससे आपकी तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र ही है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को द्वारा जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में उनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से इस प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा आपने इस निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे, हमें वह भी स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इनको जो श्राप दिया सच मानिए और मेरी ही प्रेरणा से वह शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और यहाँ क्रोधावेश में बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर मेरे पास जल्दी लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रमोदित होकर वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे भी अभिमत है। एक बार जब मैं जोग निंद्रा में स्थित हो गया, तब तुमने द्वार पर प्रवेश करते हुए लक्ष्मी को रोका था। उसी समय उन्होंने क्रोध होकर पहले ही तुम्हें श्राप दे दिया था। अब दैत्य जोनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने पर तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों के इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान ने विमानों से श्रेणियों से सुसज्जित और हमने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देश श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म साहब के कारण अलंघनीय भगवत धाम में श्रीण होकर उनका सारा गर्भ गलित हो गया। पुत्रों, फिर जब बैकुंठ लोक से गिरने लगे तो वहाँ श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए बैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। उसी समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान ने उन पार्षद प्रवरों में प्रवेश किया। उन दोनों का सिर के तेज से तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्य आदि तीनों गुणों के नेता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में विशेष विचार करने के क्या लाभ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहित तीर्थ स्कंदे 16 अध्याय।